तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस न्यू वीडियो में। तो इस वीडियो में हम पाइथन के अंदर पढ़ने जा रहे हैं रैंडम मॉड्यूल। तो मॉड्यूल के हम यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे मैथ मॉड्यूल क्या होता है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रैंडम मॉड्यूल। तो सीधा चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, तभी दिखाते हैं आपको सब चीज़। एक पीडीएफ बनाई है छोटी सी, ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रही होगी इसकी लिंक, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो इसको, ठीक है ना। तो रैंडम मॉड्यूल, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन आता है व्हाट इज रैंडम मॉड्यूल। रैंडम मॉड्यूल है क्या? तो इसकी डेफिनेशन है छोटी सी, पाइथन प्रोवाइड्स मल्टीपल इनबिल्ट फंक्शंस दैट आर यूज्ड टू चूज और ग्रेटर रैंडम नंबर बाय यूजिंग रैंडम मॉड्यूल। इसका क्या मतलब होता है? देखो, इसमें ये होता है कि हम किसी में नंबर को चूज़ कर सकता है, वो ऑटोमेटिक, जैसे OTPs होती है वो ऑटोमेटिक जनरेट हो जाती है हमारे पास आके। जैसे हम किसी में चीज़ में लॉगिन करते हैं तो अपना नंबर डालते हैं, उसमें OTP लगती है ना, ऐसे ही वो रैंडमली आती है ना, कभी सेम तो नहीं आती बार बार। तो इसमें ना देखो, रैंडम नंबर ऑपरेशंस के 3 प्रकार होते हैं। एक तो होता है चॉइस, ठीक है ना, एक होता है रैंडिंट और एक होता है शफल। देखो, चॉइस का क्या मतलब होता है, किसी भी कोई भी नंबर आ जाए, जैसे 1 से लेके 5 है, मैं उसमें चॉइस फंक्शन यूज़ करूँ तो कोई भी नंबर आ जाएगा। कभी 3 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ऐसे, ठीक है ना। चॉइस इनबिल्ट फंक्शन रैंडम मॉड्यूल इज यूज्ड टू रिटर्न द रैंडम नंबर फ्रॉम द लिस्ट एंड टपल सेट, ठीक है ना। इसमें हम लिस्ट टपल सेट में से कोई भी नंबर आ सकता है, इसमें से हम इसमें लिस्ट टपल और सेट को लिख सकते हैं बेसिकली। और दूसरा है रैंडिंट। रैंडिंट क्या करता है? रैंडिंट इनबिल्ट फंक्शन रैंडम मॉड्यूल विच इज़ यूज टू जनरेट रैंडम नंबर फ्रॉम अ पार्टिकुलर गिवन रेंज। अगर मैंने 1000 से लेके 10,000 तक कोई भी बीच में कोई भी नंबर आ जाए, जैसे OTP लाइक दैट, इसमें हम एक छोटा सा OTP जनरेटर बनाएंगे इसी में ही। तो देखेंगे, जब भी देखेंगे इसको प्रैक्टिकली देखेंगे। तो शफल क्या होता है? शफल इज़ अ इनबिल्ट फंक्शन रैंडम मॉड्यूल विच इज़ यूज टू शफल अ वैल्यू ऑफ अ लिस्ट। इसमें क्या होता है, जो लिस्ट होती है ना, कोई भी हमारे पास लिस्ट है, जैसे एप्पल, मैंगो, बनाना, तो ये 3 अक्षर है मेरे पास, कोई भी वर्ड्स, तो ये चेंज सफल ये काम करता है कि ये तीनों को पहले वाले को दूसरे में ले आएगा, चेंज होता रहेगा। अब इन तीनों के बीच में चेंज होता रहेगा, जैसे पहले मैंगो आएगा, फिर एप्पल आएगा, फिर बनाना पहले आ गया, जब हम दोबारा रन करेंगे ऐसे ही, ये कभी मैंगो पीछे चला गया, ऐसे ऑटोमेटिक चेंज होता रहता है तीनों में, ठीक है ना। अब हम इसको, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, देखो अब हम इसको लिख कैसे सकते हैं। इसको हम 2 प्रकार से लिख सकते हैं। देखो, 2 हैं मेथड इसके। फ्रॉम रैंडम इंपोर्ट फंक्शन, यहाँ पे हम अपने फंक्शन का नाम रख सकते हैं चॉइस और रैंडिंट और सफल, और एक कर सकते हैं हम इंपोर्ट रैंडम। ये 2 मेथड होते हैं। तो सीधा चलते हैं अपने VS कोड पर, तभी दिखाते हैं आपको। देखो, हम VS कोड पर आ चुके हैं और हम कर रहे हैं रैंडम मॉड्यूल, ठीक है जी। तो सबसे पहला हमारा है चॉइस फंक्शन, ठीक है जी। चॉइस फंक्शन क्या होता है? देखो, मैंने फर्स्ट वाला मेथड अप्लाई करा है इसमें, फ्रॉम रैंडम इंपोर्ट चॉइस, ठीक है ना। आप इंपोर्ट रैंडम करके फिर इंपोर्ट चॉइस भी कर सकते हो उसमें से, तो वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। सबसे बढ़िया ये होता है फ्रॉम रैंडम इंपोर्ट चॉइस, रैंडम में से चॉइस को उठा लो मतलब कि। और फिर मैंने L1 में रखा है, लिस्ट में वो 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज़ रखी हैं कोई, ठीक है ना। और फिर प्रिंट करवा दिया चॉइस 1 को। चॉइस यहाँ पे देखो मैंने क्या करा, यहाँ पे चॉइस फंक्शन का यूज़ करते हैं प्रिंट में। प्रिंट लगाने के बाद पैरेंथेसिस के बीच में चॉइस लिख के, और फिर उसी जिस लिस्ट में हमने करी है उसको पैरेंथेसिस के अंदर लिख देंगे। तो फिर इसको रन जैसे करेंगे ना, तो देखो इसमें से क्या आएगा। तो देखो, अब आया 2, अब दोबारा रन करें तो अब आया 4, अब दोबारा रन करें तो देखो अब क्या आया, 3 आया। ऐसे ही ये चेंज होता रहेगा अपने आप ऑटोमेटिक, ठीक है ना। हम इसको चॉइस, ये कुछ भी दे सकता है अपनी मर्जी से, ठीक है। अब चलते हैं हम सेकंड पार्ट पर। इसके क्या होता है ये सेकंड, रैंड-इंट, ये क्या होता है? आप सोच रहे होंगे ये क्या होता है। जैसे मैंने आपको बताया था ना, OTP जनरेटर होता है, वो ही हम इसको जनरेट करेंगे, ठीक है ना। देखो, फ्रॉम रैंडम इंपोर्ट रैंडिंट, ठीक है ना। इसको चेंज करना है आपको, इंपोर्ट रैंडिंट, इंपोर्ट चॉइस, सफल, ऐसे, ठीक है ना। OTP मैंने लिखा है, OTP इज इक्वल टू रैंडिंट। हमने वहाँ प्रिंट में लिखा था चॉइस, इसमें हम पहले देंगे क्योंकि हमको पहले जनरेट करवाना है ना सब चीज़। तो हम यहाँ पे देंगे OTP इक्वल्स टू रैंडिंट 10,000 से लेके यहाँ तक जितने भी हैं, ये 99 लाख 9 करोड़ जितने भी हैं ये, ठीक है ना। और फिर यहाँ पे कर दूंगा मैं प्रिंट, और फिर योर OTP इज़, और यहाँ पे देखो डबल कोट्स में लिखा है। अब मैंने ये डबल कोट्स में क्यों लिखा है, आप लोग मुझे बताओ, मैंने ये डबल कोट्स में क्यों लिखा है। ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये हमारी एक स्ट्रिंग होती है, ये स्ट्रिंग यहाँ पे प्रिंट एग्जैक्ट हो जाएगी।
डायरेक्ट, जैसे मैं इसमें जो भी लिखा है ना ये डायरेक्ट उसमें प्रिंट हो जाएगा, डबल कोट्स के अंदर लिखा है मैंने प्रिंट के अंदर, इसीलिए ठीक है ना। जब सबसे पहले मैंने आपको ये पढ़ाया था ना, तो फिर मैंने यहाँ पे एक कॉमा लगाया, कॉमा लगाने के बाद जिस भी चीज़ को हमको वहाँ पे प्रिंट करवाना है उस चीज़ को हम वहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है ना। मैंने लिखा OTP, यहाँ पर अगर OTP नहीं होती तो कुछ और होता, तो 1 2 3 होता तो यहाँ पे हम 1 2 3 लिख देते। बेसिकली हम 1 2 3 वेरिएबल का नाम नहीं रखते हैं, तो यहाँ पे होता कुछ और रख लेते हैं हम, ठीक है, वही नेम यहाँ पे आ जाता। और जैसे ही मैं इसको रन करवाऊँगा, देखो जैसे ही मैंने इसको रन करवाया तो मेरे पास आया 565911, ठीक है, ये आया। और फिर जैसे ही मैं दोबारा रन करवाऊँगा तो देखो दूसरी OTP आई, वो ही OTP नहीं आई, वो दूसरी चेंज होके आई। अब मैं थर्ड बार रन करवाऊँगा, देखो अब दोबारा से चेंज होके आई। एक और बार रन करवा के देख लेते हैं, कभी वही आ जाए। देखो बार बार OTP चेंज होके आ रही है, कभी भी सेम नहीं आ रही, ठीक है ना। ऐसे OTP जनरेट होती है, ठीक है। आगे समझ में कैसे होती है, रेंट इंट मेथड से, ओके। अब एक लास्ट मेथड बच रहा है इसका, बस उसको भी देख लेते हैं। सफल, सफल क्या होता है, देखो सफल मैंने आपको बताया था कि वो अपने आप में ही कुछ बदलता रहता है चीज़ों को, जैसे फ्रॉम रैंडम इंपोर्ट सफल। तो मैंने लिखा L2 इज इक्वल टू में लिस्ट में एप्पल, बनाना और मैंगो, ठीक है ना। मैंने लिखा है सबसे पहले एप्पल, फिर मैंगो, फिर एप्पल, बनाना और मैंगो, ठीक है। ये 3 रखे मैंने, याद रखना है इनको लिस्ट में, ठीक है ना। तो सफल और L2 लिखा है मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में, पैरेंथेसिस के अंदर L2, ठीक है जी। और फिर मैंने प्रिंट करवा दिया L2 को, पहले ये सफल होगा उसके बाद प्रिंट होगा L2, ठीक है जी। समझ में आ गया इतना, तो चलो बहुत ईजी है ये तो जैसे ही मैंने इसको देखो पहले क्या आया, मैंगो, बनाना और एप्पल, खेल हो गया ना। देखो सबसे पहले क्या था इसमें, एप्पल, इसमें तो बनाना, मैंगो आ गया, फिर बनाना था, बनाना आ गया। ये एप्पल और मैंगो इसमें चेंज हो गए ऑटोमेटिक। और जैसे देखो मैं दोबारा रन करूँ इसको तो फिर आया मैंगो, बनाना और एप्पल, फिर से वही आ गया। अगर मैं इसको दोबारा चेंज करूँ तो देखो मैंगो पहले आया, अब के एप्पल बीच में आ गया और फिर बनाना थर्ड पे चला गया। अगर मैं इसको दोबारा रन करूँ तो देखो एप्पल पहले आ गया, फिर मैंगो बीच में आ गया, फिर बनाना बाद में आ गया, ठीक है ना। ऐसी ऑटोमेटिक ये चेंज होते रहते हैं। चेंज, सफल का मतलब होता है कुछ चेंज, इसके अंदर ही चेंज होना। तो ये है यहाँ पर रैंडम मॉड्यूल का ख़त्म होता है, 3 ही होते हैं बस इसमें। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत। और इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय। म्यूजिक